दोस्तों, आपने इस्लाम धर्म में यूँ तो कई फ़िरक़ों के नाम सुने होंगे, जिनमें से दो का नाम आपने ज़्यादा सुना होगा, शिया और सुन्नी। आज की वीडियो में जानेंगे शिया और सुन्नी की शुरुआत क्यों, कैसे और कहां से हुई, और ये फ़िरके आपस में एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से क्यों देखते हैं। 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का आखिरी हज पूरा करके मक्का से मदीना जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने सभी हाजियों को गदीर के मैदान में रुकने का हुक्म दिया। यह जगह जोहफा के पास थी, जहाँ से कई रास्ते निकलते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ एक पहाड़ी पर चढ़कर हजरत अली का हाथ पकड़ा और कहा, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। गदीर के ऐलान के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे और कुछ महीने बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद उनके वारिस को लेकर मुसलमान दो हिस्सों में बंट गए। एक पक्ष का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को अपना वारिस नहीं बनाया, इसलिए सबसे काबिल शख्स को चुना जाए। दूसरे पक्ष का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के मैदान में जो ऐलान किया था वो वारिस को लेकर ही था। पहले वाले पक्ष ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर अबू बकर को अपना नेता माना और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथनों और कामों यानी सुन्ना में विश्वास रखने वाले सुन्नी कहलाए। दूसरे पक्ष ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली को अपना नेता माना। हजरत अली को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वारिस मानने वाले शियाने अली यानी शिया कहलाए और यहीं से शुरुआत हुई शिया और सुन्नी मुस्लिम की। मजलिस शूरा यानी सलाहकार परिषद ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हजरत अबू बकर को मेरिट के आधार पर पहला खलीफा चुना। 632 ईस्वी में हजरत अबू बकर खलीफा बने, 634 ईस्वी में हजरत उमर, 644 ईस्वी में हजरत उस्मान और फिर 656 ईस्वी में हजरत अली को खलीफा बनाया गया। शिया मुसलमान शुरुआती 3 खलीफाओं को गासिब कहते हैं और हजरत अली को अपना पहला इमाम मानते हैं। अरबी में गासिब का मतलब हड़पने वाला होता है। 661 ईस्वी में हजरत अली की हत्या के बाद खलीफा का पद दमास्क के उमैयद वंश के हाथ में चला गया। 680 ईस्वी में हजरत अली के बेटे हुसैन अपने 72 साथियों के साथ मक्का से करबला गए, जो अब इराक में है। करबला में उमैयद वंश के खलीफा यजीद की सेना तैयार थी। 10 दिन के संघर्ष के बाद हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया। उन्हीं के शोक में मुहर्रम मनाया जाता है। मक्का करबला की जंग के बाद सुन्नी खलीफाओं को डर सताने लगा कि शिया फिर बगावत कर सकते हैं। इसी डर की वजह से सुन्नी खलीफाओं ने शियाओं पर दमन बढ़ा दिया। यहीं से शिया और सुन्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। 1500 ईस्वी इस्लामिक शासन की शुरुआती 9वीं सदी तक ज्यादातर इस्लामी देशों में सुन्नियों की सत्ता रही, शियाओं का कहीं शासन नहीं था। 1501 ईस्वी में पर्शिया यानी ईरान में सफाविद वंश स्थापित हुआ। सफाविदों ने शिया इस्लाम को स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया और पहली बार शिया मुस्लिम भी सत्ता में आए। सुन्नी खलीफाओं के ओटोमन साम्राज्य तुर्की के साथ सफाविदों की करीब 200 साल तक जंग चलती रही। 17वीं सदी तक इन वंशों का प्रभाव फीका पड़ने लगा और शिया आबादी ईरान, इराक, अजरबैजान और बहरीन में ही सिमट कर रह गई, जबकि सुन्नी आबादी सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत समेत 40 देशों में फैल गई। 1941 में शिया बहुल ईरान में शाह रजा पहलवी गद्दी पर बैठे। वो शिया इस्लाम को मानते थे, लेकिन उन पर अमेरिका का पिट्ठू होने के आरोप लगे। शियाओं के धार्मिक नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने भी उनका विरोध किया, जिसके बाद खुमैनी को देश से निकाल दिया गया। 1978 में करीब 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने शाहयाद चौक में जमा हुए। इसे ही इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। 1979 में शाह रजा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा और आयतुल्लाह खुमैनी देश वापस लौटे। खुमैनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया और उन्होंने दुनिया भर में शिया नेताओं को सपोर्ट करना शुरू किया। यहीं से ईरान दुनिया में शिया इस्लाम का गढ़ बन गया। 1980 ईस्वी में पाकिस्तान में लश्कर जंगवी और सिपाही सहाबा जैसे सुन्नी संगठन बने। इन संगठनों ने अगले 4 दशक में हजारों शियाओं को मौत के घाट उतार दिया। इसी साल इराक ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर दी। 8 साल चली इस जंग में दोनों तरफ से 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 1991 में इराक के सुन्नी शासक सद्दाम हुसैन के खिलाफ शिया मुस्लिमों ने बगावत कर दी। सद्दाम की सेना ने 10,000 से ज्यादा शियाओं को मार दिया। 1997-98 के दौरान सुन्नी इस्लाम को मानने वाले तालिबान ने मजार शरीफ और बामियान में हजारों शियाओं को मार दिया। ईरान के 8 डिप्लोमेट का भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। 2003 में अमेरिका सेना ने सद्दाम हुसैन को इराक की सत्ता से हटाकर शिया विद्रोहियों को समर्थन देकर अमेरिका ईरान पर अपना दबदबा बढ़ाने लगा। कहा जाता है 2006 में सुन्नी विद्रोहियों ने इराक के समारा में अल अक्सरी मस्जिद के गोल्डन डोम को तबाह कर दिया, जिसके बाद धार्मिक हिंसा फैल गई। 2012 में इजिप्ट के राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी ईरान दौरे पर गए। यहाँ सुन्नी और शियाओं के बीच रिश्तों को नया मोड़ मिलने की उम्मीद दिखने लगी, लेकिन इस सब के बीच
शिया धर्मगुरु शेख निमर को सऊदी अरब में मौत की सजा दी गई। ईरान के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान से सभी कूटनीतिक संबंध खत्म कर लिए। 2020 में पाकिस्तान में शियाओं पर अचानक हमले बढ़ गए। कुछ शिया नेताओं पर आरोप लगाया गया कि मुहर्रम के दौरान उन्होंने इस्लाम के शुरुआती खलीफाओं की आलोचना की। दुनिया भर में करीब 180 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, जिसमें 85 से 90% सुन्नी मुसलमान हैं और 10 से 15% शिया मुसलमान हैं। इस वक्त सऊदी अरब सुन्नी मुसलमानों की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित है। शिया मुसलमानों की बड़ी ताकत के रूप में ईरान दुनिया भर में जाना जाता है।